कल की क्लास में डेट डिफ में कहाँ पे समस्या आ रही है बताओ जी। टूडे लगा के नहीं आ रहा। अच्छा, देखो दो तरीके थे इसके, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट सेल में। ठीक है, मैंने लगाया डेट डिफ। ओके, तो ये कहता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट लेनी है, जैसे ये वाली मेरी स्टार्ट डेट है, पुरानी वाली डेट। कॉमा लगा के अब हम दूसरी डेट सेलेक्ट करते थे ऐसे। तो यहाँ पर ही तुम्हें क्या करना है, डेट को सेलेक्ट मत करो, इक्वली मत लगाओ, क्योंकि इक्वल स्टार्टिंग में लगता है ओनली। तो यहाँ डायरेक्ट टुडे का फंक्शन लगा दीजिए जो भी आपका बनता है। बस वही तो हुआ है, अंतर क्या था। और इन्वर्टेड कॉमा में हमने अगर वाई डाला है मैन्युअली तो वाई डाला, अगर सिंगल निकालना होता तो ये लो। और जब मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया है, फिर वाई को हटा दीजिए इन्वर्टेड कॉमा के साथ, कॉमा लगे रहने दो और वाई सेलेक्ट यहाँ से कर लो, तब भी आंसर आ रहा है। आएगा। डेट को कंट्रोल इसी से डालना, कहीं इसमें इश्यू हो सकता है। तुमने जो डेट वगैरह डाली होगी, डेट एंड टाइम का फॉर्मेट बनाया है, नाउ फंक्शन से बनाना, कॉपी पेस्ट कर लेना, आ जाएगा। तो ये टॉपिक क्लियर है वैसे तो है, कोई बात नहीं। चलो आज का टॉपिक हम कवर करेंगे। मैंने भी फाइल बना दी तुम्हारे लिए, ये वाली आज के लिए। डेट एंड टाइम में एक दो चीजें और भी हैं अच्छी वाली, यहाँ पे बनाने में समय लगता है इसलिए मैंने पहले भी तैयार कर ली है। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दो डेट्स मैंने डाली हैं और डेट बनाना तो मैं आता ही है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो स्टार्ट डेट है हमारी 21/1/2005, जिसमें टाइम हो रहा है 1:23 और 1 मिनट 1 सेकंड, AM का टाइम है। उसके बाद आ रहा है एंड डेट, जो 23/2/2010 का टाइम है, डेट है और टाइम है 7:48 और 25 सेकंड AM का। तो आपने एक फंक्शन पढ़ा था डे, कल भी डेट डिफरेंस में, है ना, डेज निकालने के लिए। एक होता है इक्वल टू डे, ये वाला क्या बताता है, सीरियल नंबर लेने के बाद आपको ये क्या करेगा, डेट बता देता है। ठीक है, एक होता है डेज, जो दो डेट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको बताएगा। डिफरेंस देखने का एक और शानदार तरीका देखिए, अगर आपको डेट डिफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, और देखिए आप एक अच्छा तरीका, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप डेज लगाते हैं, इसको मैंने जनरल कर दिया कि नहीं किया पहले, जनरल वैसे है। नमस्ते जी, फिर से कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डेज लगाया, तो ये कह रहा है मुझसे एंड डेट क्या है। तो एंड डेट कौन सी है हमारी, ये वाली। फिर कह रहा है स्टार्ट डेट कौन सी है, बोले ये वाली। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। इसने आपको डिफरेंस दिया है टोटल डेज का, लेकिन एक और चीज इसके बारे में, राउंड फिगर है वैल्यू, डेसिमल में नहीं है। मतलब हमने टाइम को भी तो देखा है ना, टाइम का तो डिफरेंस नहीं दिखाया इसने, आपको बताया था ना, इंटीजर नंबर है तो वो डेट के लिए रहेगा, डेसिमल के बाद है तो वो टाइम के लिए रहेगा। तो इसमें सिर्फ डेट को दिखाया है इसने, डेट का डिफरेंस बताया है। तो इस पर अगर हम एक चीज करें, यहाँ पे DD करेंगे, लिमिटेड कॉमा डाल देंगे डेज। ठीक है, देखो ध्यान से, फिर स्पेस, फिर करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा डाल देंगे, मंथ। डिफरेंस देखो ऊपर सैंपल बनता हुआ जा रहा है,
कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही फिर स्पेस लगाएंगे, वाई वाई वाई, ये डाल दो वाई वाई। ठीक है, और स्पेस लगा के इन्वर्टेड कॉमा में ईयर। ठीक, तो यहाँ 5 है या 10 है, तो 5 साल का डिफरेंस हो गया ना, 5 years। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या कहा, ये मुझे तो इसमें एच एच इस इन्वर्टेड कॉमा आवर्स स्पेस, फिर मैंने डाला मिनट के लिए, इन्वर्टेड कॉमा मिनट। ठीक है, फिर मैंने डाला एस, फिर डाल दिया इन्वर्टेड कॉमा में सेकेंड्स। लेकिन अब यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो इसने मुझे डिफरेंस तो बताया। अब आपको पूरी तरह से प्रूफ हो चुका होगा, पूरी तरह से प्रूफ हो चुका होगा कि यहाँ पर देखो, इसमें दिन आ रहे हैं लेकिन ईयर सबका सेम होगा, तभी यहाँ 0 0 आ रहा है ईयर। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 है, यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15, यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16। अब यहाँ पे 10 की जगह पर अगर मैं कर दूं कितना, 10 तो हमने यहाँ ले रखा है, स्टार्ट डेट में अगर मैं कर दूं 2004, आया डिफरेंस 6 साल का। लेकिन इसने ना टाइम का डिफरेंस नहीं दिखाया भाई, टाइम का डिफरेंस होना चाहिए। तो डेज फंक्शन सिर्फ आपको क्या करेगा, डे बताएगा, डिफरेंस बताएगा किसमें, इंटीजर वैल्यू में, टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है। इसलिए अगर आपको प्रॉपरली डिफरेंस निकालना ही है तो एक माइनस का सिंबल यूज करो, डायरेक्ट एंड डेट में से माइनस कर लीजिए स्टार्ट डेट को। आंसर वही है ना, 1859, 1859। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल वैल्यू आ रही है जो टाइम को प्रेजेंट करेंगे। अब क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया तो सब में डेसिमल है, क्योंकि टाइम तो सबके अंदर है ना, और सबका टाइम अलग अलग ही होगा। अब इसको क्या करेंगे, इस पर हम वही नंबर फॉर्मेटिंग लगा देंगे जो अभी यूज की थी हमने। देखो जैसे बनाते हो ना, वो नीचे आ जाती है फिर, यार याद वाली, ये दो पहले से ही बनाई हुई है मैंने, वो भी आ रही है, ये भी आ रही है, देखो सेकंड तक भी बना दी है मैंने, सेकंड वाली ले लो, डोंट वरी। अब देखना जरा, किसी दो डेट्स के बीच में आपको टोटल डिफरेंस देखना ना, एक एक सेकंड तक का, ये ट्रिक ध्यान रखना। अब फर्स्ट डेट पे ही एग्जांपल ले लो, ये से 21/1/2005 और 23/2/2010, साल का डिफरेंस 5 का हुआ कि नहीं, 2 महीने का डिफरेंस आ रहा है, एक दिन का डिफरेंस आ रहा है, वहाँ 21 है वहाँ 22, मतलब अब इसमें 2 दिन आ गए ना भाई। डेट उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा पूरा सर्कल, 24 आवर्स होंगे तब जाके एक दिन बनाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे कितना बज रहा है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके। तो यहाँ 25 मिनट, देखो जी पूरा सेकंड तक कैलकुलेट कर रहा है, कर लो। यहाँ 7:48, तो यहाँ 1:23, तो 6 घंटे 25 मिनट 24 सेकंड का डिफरेंस। यहाँ सेकंड एक हो रहा था, 24 25 हो रहे हैं, 24 सेकंड का डिफरेंस हुआ ना। तो एक पे निकाल लो, सबका वही सेम ही निकलेगा फिर, मतलब। तो एक्यूरेट डिफरेंस निकालने के लिए आपको नंबर फॉर्मेटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, माइनस कर दीजिए सिंपल। समझ में आई ये बात, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, पहले सिंगल माइनस कर दिया है, आज की डेट में से पहली वाली डेट को माइनस कर दिया है, एंड डेट में से स्टार्ट डेट माइनस, मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, उस पर एक नंबर फॉर्मेटिंग लगा दी, ये वाली, कस्टम में जाकर। ठीक, तो ये होता है आपका यहाँ पर फुल्ली डेट कैलकुलेशन। एक आता है फंक्शन ईओ मंथ, जिसका मतलब होता है एंड ऑफ मंथ, किसी भी महीने की एंड डेट चेक करने के लिए।
आपको पता करना है कि ये जो करंट डेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे डेट कोई भी हो, उसका लास्ट डेट कौन सी है। जैसे कोई फरवरी का महीना तो 28 का है कि 29 का, इस बार ऐसे वाला। तो यहाँ पर आप लगाओगे ईओ मंथ। तो क्या कह रहा है पैरामीटर, स्टार्ट डेट क्या होगी हमारी, ठीक है। ये कह रहा है कौन से महीने से स्टार्ट करना है। मैंने ना जीरो, इसमें डालना मत कुछ भी, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो डालना। इसमें आपको क्या करना है, ये नंबर में देगा ना आपको रिजल्ट, आपको जाके बस डेट में कन्वर्ट कर देना है। और ये आपकी डेट को बता रहा है कि जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया है जनवरी का महीना था, तो ये इसकी लास्ट डेट 31 है। दूसरा भी, दूसरा मार्च का था, तो मार्च भी 31 का होता है। अगस्त था, अगस्त भी 31 का होता है। लेकिन ये कौन सा है, जून, 10 जून 2015 है, तो 30 का होता है जून, ठीक है ना। तो ऐसे चेक कर सकते हो। या 2000, अब यहाँ पे अगर मैं कर दूं, इसको 2 कर देता हूँ, एक की जगह पे 2। अगर कोई कहे 2005 में फरवरी कितने दिन का था, 28 का था कि 29 का था, तो बता देगा 28 का था। समझे। 2009 में 28 का आ रहा है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो अपना डाल करके, 29 का आ रहा है। 2004 में, 2004 में 29 का महीना था फरवरी का, तो इसको कहते हैं एंड ऑफ मंथ। तो आंसर तो देगा ये आपको नंबर में, लेकिन उसे डेट में कन्वर्ट कर लेना, या अपना TDMMYY डाल देना सिंपल सिस्टम में जाके। और एक आता है एग्जैक्ट डेट, ई डेट। ई डेट का मतलब है एग्जैक्टली। इसमें अगर हम लगाते हैं ई डेट, ई डेट क्या कह रहा है, स्टार्ट डेट बताइए। तो डेट ले ली हमने कोई, कॉमा लगा के इसमें कह रहा मंथ। पता है एग्जैक्ट डेट का मतलब क्या रहेगा, कि जो डेट हमने सेलेक्ट की है उससे 4 महीने पहले कौन सी डेट थी एक्यूरेट। इसका मतलब है एग्जैक्ट डेट देखना। तो अगर मैं 4 महीना डालूं, या 2 महीने डालूं, या 3 महीने डालूं, 6 महीने डालूं, या 8 महीने डालूं, मैंने 2 डाल दी, तो इससे 2 महीने पहले एग्जैक्ट डेट बता देगा। ये भी नंबर में देगा, तो इससे भी चेंज कर लेना डेट में, ठीक है। जो डेट आपने सेलेक्ट की है वो कौन सी थी, 21/2/2004। अच्छा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का भी फर्क रहेगा, ध्यान रखना। तो अब ये देखो, 21/2/2004 और 2 महीने का डिफरेंस आपने देखा है, आगे की, आगे दिखा रहा है। पॉजिटिव नंबर डालोगे तो आगे आएगा, 2 महीने आगे कौन सी डेट बनने वाली है, कौन सा महीना बन जाएगा। तो दूसरा तो 2 महीने बाद चौथा ही बनना चाहिए ना। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पांचवा, तो 7वां महीना बन गया। एग्जैक्ट डेट दिखा रहा है आफ्टर 7 मंथ। और यही नंबर अगर मैं माइनस में डालता हूँ तो भाई, अब क्या आंसर आएगा। अब फरवरी से बैक चले जाओ 5 महीने, 2003 में पहुंच गया है, 9वां महीना काउंट करा रहा है। तो ये बताता है एग्जैक्ट डेट। जो डेट आपने सेलेक्ट की है, कहते ना इससे 4 महीने पहले कौन सी डेट पड़ रही थी, कौन सा महीना पड़ रहा था, एग्जैक्ट बताओ मुझे। आप 15 महीने डालो, 20 महीने डालो, डोंट वरी, लेकिन डालेंगे मंथ ही, क्योंकि फंक्शन में जो पैरामीटर है वो मंथ के लिए है। डन। तो ये भी आपके पास कुछ फंक्शन है जो डेट और टाइम में आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। और डेट और टाइम फंक्शन आपके कंप्लीट है। F9 से रिफ्रेश कर दिया जाता है अभी डेट को। जैसे आप उसमें डाल रहे थे ना कल, डेट एंड टाइम फंक्शन में डेट डिफरेंस वाले में टुडे डाला था, अगर चेंज नहीं होता है तो फिर F9 प्रेस कर देना, चेंज कर लेगा। फाइल खुलते ही तो अपडेट दिखा देता है, लेकिन बीच में जब काम करेंगे तो अपडेट होता रहता है। वो नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से आपने काम नहीं किया है, तो F9 दबाना, रिफ्रेश हो जाता है। F9 दबा देना, रिफ्रेश हो जाता है। इक्वल्स टू नाउ, देखो ऐसे। अब इसमें मैंने क्या कर दिया,
यहाँ पर एस और ले लिया। तो ये जब डेट डाली थी मैंने, आ रहा है। अब मैं कुछ डाटा डालूंगा तो अपने आप ही चेंज हो रहा है। देखो 41, 42, 43 सेकंड हो रहा है। और यही चीज मैं आपको F9 से करके बता रहा हूँ। F9 इसकी अपडेटिंग के लिए है। लेकिन ये चेंज तभी होगी जब वो फंक्शन से डली रहेगी। कंट्रोल सेमी कोलन वाली नहीं चेंज होगी, इस बात का ध्यान रहे। डन। सेकंड है हमारे पास राउंड फंक्शन, जो करने वाले हैं हम। राउंड फंक्शन कब काम आते हैं? देखो वैसे बताया हुआ है राउंड के बारे में और इंट के बारे में मैंने तुम्हें, लेकिन राउंड यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है कि जब हमारी डेसिमल वैल्यू होती है तो उसको इंटीजर बनाने के लिए, या ज्यादा डेसिमल है और आपकी रिक्वायरमेंट है सर 2 ही डेसिमल अच्छे लगते हैं, 4 4 डेसिमल कहाँ होते हैं पीछे, है ना? तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। आपको मैंने एक चीज बताई थी ना नंबर फॉर्मेटिंग में, कि नंबर फॉर्मेटिंग चेंज ओनली डिस्प्ले। आप इस काम को इस नंबर फॉर्मेटिंग के थ्रू कर तो रहे थे, तो क्या जरूरत थी फंक्शन यूज करने की? ये हो गया लो डबल डेसिमल। और पूरी तरह राउंड करना तो ये हो गया लो। लेकिन क्या ये एक्चुअल में बदल पाया? नहीं। देखो ना नंबर फॉर्मूले बार पर चेक करो, एक्चुअल में तो नहीं बदला। डबल क्लिक करेंगे तब भी तो नहीं दिखाएगा। एडिट सेल करके देख लेना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही थी, नंबर चेंज ओनली डिस्प्ले। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी फंक्शन की। तो पहला राउंड फंक्शन क्या कहता है? जब हम लोग राउंड करते हैं तो राउंड ऑफ करेगा वैल्यू को, सिंपल सी बात है। आपको पूछा जाता है नंबर बताइए, तो नंबर दे दिया भाई हमने कोई भी। तो फिर कह रहा है डिजिट बताओ। अगर आपको डिजिट रखने हैं, जैसे 5 डेसिमल ले रहा है, आपने कहा 2 चाहिए, तो 2 डाल दीजिए। ये क्या आंसर देने वाला है बताओ मुझे? 2 डेसिमल तक की वैल्यू ले लेगा, तो आंसर क्या रहेगा? 63 आएगा। देखो चेक करके, 63 क्यों आएगा? क्यों? पीछे वाली वैल्यू कब बढ़ती है फिर? अब तीसरा डिजिट कौन सा है इसमें? एक है, फिर कैसे बढ़ेगी? 62 ही रहेगा। ठीक है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी ना डालें तो कितना आंसर आएगा? नहीं आना चाहिए मतलब? जीरो नंबर, हाँ। लेकिन वो वैल्यू हटाएगा तो सही डेसिमल वाली, प्लस आपके उस वैल्यू को 1 बना करके आगे जोड़ भी देगा। या 45 था ना? ये देखो इसमें 39 में पहला डिजिट कौन सा है? 4। फिर 5 होना चाहिए था ना, इसलिए नहीं जोड़ा ना। यहाँ जोड़ा इसने, यहाँ जोड़ दिया। ये देखो, यहाँ नहीं जोड़ेगा, यहाँ भी नहीं जोड़ेगा, यहाँ जोड़ेगा। 59, 58। अब एक तो होता है इसमें हम लोग डिजिट डाल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स डाल रहे हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 1 डिजिट ऐसे करके, ठीक है। और एक कह रहा है माइनस लगा करके। यहाँ पर आपने क्या किया, इक्वल्स टू राउंड तो डाला, नंबर भी प्रोवाइड किया, कॉमा लगा के ये कह रहा है नंबर ऑफ डिजिट। देखो अगर आप पॉजिटिव नंबर डालते हो डिजिट में कि मुझे 2 डिजिट रखने हैं, तो ये आफ्टर डेसिमल काम करता है ना? इनको रिफ्लेक्ट कर रहा था ना। और अगर मैं माइनस में 2 डालता हूँ या 1 डालता हूँ, क्या करेगा पता है? ये आपके इंटीजर, जो आपके रुपया वाली वैल्यू एक तरीके से, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आपका आंसर क्या दे रहा है? 78,900। क्यों? क्योंकि 45 को इसने 100 मान लिया पूरा।
अगर 2 डिजिट डालेंगे तो 100 के ओम चलेगा, ये एक डालेंगे तो 10 के उसमें चलेगा। ध्यान रखना। देखिए, आ रहा है मतलब समझ में कि अगर आपको इस वैल्यू में ये की स्क्वायर राउंड फिगर करो, 45 45 नहीं, पूरा डबल जीरो करके आगे बढ़ा दो, पूरा करिए इसको, तब यूज होते हैं ये। तो डेसिमल के बाद अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो पॉजिटिव नंबर्स डालिए। ठीक है, 2 डिजिट रखने, 2 डालो, 3 रखने, 3 डालो, ऐसे वाला। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं ये वाला माइनस में, तो ये आगे वाली वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो 1 डाला है, तो 45 का इसने क्या किया, जो 5 था उसको जीरो बना के आगे 5 कर दिया, हो गया ना 50 पूरा। अगर मैं यहाँ 2 डालता हूँ तो ये क्या कर रहा है फिर, 45। ठीक है, 900 कर दिया पूरा। और अगर मैं 3 डालता हूँ तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा ये। तो 9 को हटा के आगे कर दिया, 79,000 कर दिया, सीधा 1000 पे चला गया। तो इस तरह से भी वैल्यू राउंड ऑफ करनी होती है। तो माइनस वाला जो सिस्टम है वो हमेशा रुपया वाली वैल्यू को ही रिफ्लेक्ट करेगा, और पॉजिटिव नंबर आफ्टर डेसिमल करेगा। तो देख लो सब में ऐसे हो रहा है। चलिए, सब में जीरो भी एक होता है राउंड ऑफ, क्या करता है, एक बढ़ाता है नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने रखने, मैंने कहा 2। डेसिमल बता दो कितने डिजिट रखूं, तो इसका आंसर है 3। आपने कहा यहाँ पे आपका ये वो था ना कि सर क्यों नहीं बढ़ रहा, देखो तो ये नॉर्मल तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन राउंड अप अगर हमने कर दिया तो एक ऐड कर देता है, चाहे पीछे डिजिट है या नहीं है 5। देख लो, 62 आंसर होना चाहिए लॉजिकल तो, लेकिन 63 दिया इसने। तो ये बढ़ाता है तो राउंड डाउन कम करता है। तो डेसिमल यहाँ भी ले लिया हमने। तो 62 की 62 ही रखेगा, क्योंकि इसने बढ़ाया उसने कम कर दिया, तो वहीं कहीं रहा नंबर वो एक तरीके से। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या किया है, अब राउंड ऑफ होने पे 50 आंसर आना चाहिए ना पूरा, इसने 59 ही दिया है, कम कर दिया उसको, राउंड डाउन कम करेगा। अंतर समझना ध्यान से, क्या क्या अंतर आ रहे हैं। और जहां आपको ये लगता है कि सर डेसिमल की कोई वैल्यू ही नहीं है, हटा दो, देखो अगर ये रुपया में वैल्यू है तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये मिलियंस में हुई ना, पॉइंट वाली वैल्यू, तो बहुत फर्क पड़ेगा है। पॉइंट की बाद की वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू कब रिफ्लेक्ट करती है, जब वैल्यू बड़ी होती है। डॉलर में ले लो, पता चल जाएगा पॉइंट की कितनी मान हुआ है इम्पोर्टेंस। रुपया में तो 1 रुपया तो जाएगा, वहां तो $1 खत्म हो जाएगा कितने में। तो वो डिपेंड करता है वैल्यू पे। तो जहाँ इंपोर्टेंस कम है यार, वैल्यू हटाओ, राउंड फिगर करो सीधा सीधा। आप वहाँ इंटीजर लगा सकते थे, इंट फंक्शन, इसमें कोई डेसिमल नहीं रहेगा, और ये आगे भी नहीं जोड़ता उस वैल्यू को, देखो नहीं जोड़ा ना। अगर यही काम हम राउंड से करते हैं तो आगे जोड़ता है, ये नहीं जोड़ रहा है। ये देखिए, अगला आता है ट्रंकेट। ट्रंक फंक्शन है। ट्रंक फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ डिजिट, राउंड और इसमें छोटा सा अंतर है बस, नंबर दे दिया, डिजिट डाल दिए 2। तो राउंड फंक्शन क्या रिफ्लेक्शन देता है इसमें, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 62 आ रहा है पीछे, है ना। आंसर तो यहाँ भी वही आया अभी, लेकिन अभी इसमें आपको चेंजेस देखना क्या अंतर आता है। यहाँ पे जोड़ा ना, यहाँ पे इसने आंसर क्या दिया, 5 कर दिया, और यहाँ देख लो ना, ये रहा 57 है, तो 58 कर दिया था 2 डिजिट पर। यहाँ पे क्या रहा है इसमें, 57 ही रखा। वो कह रहा है भैया मैं आपको डेसिमल तो दे दूंगा 2, लेकिन वैल्यू को ऐड नहीं करूंगा। राउंड कर रहा है ऐड, ये ऐड नहीं करता है।
कि पीछे वाली वैल्यू उनको ऐड मत करो, जो 2 डिजिट है एक्चुअल में, जो 2 डिजिट है वही दिखाना मुझे बस। तो ये एक्चुअल दोनों डिजिट दिखा रहा है, जैसे हैं वैसे ही दे दिए उसने, ऐसे वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं आपकी राउंड फंक्शन के लिए। तो डेट एंड टाइम क्लियर है आपका, राउंड फंक्शन क्लियर है, और करा दूं? नहीं। बस है। चलो तो इनको कर लेना फिर आज, तो कंप्लीट कर लेना, और कल सैटरडे में रिवीजन अच्छे से मार लेना पूरे चीजों का एक बार। ठीक है, तो कर लीजिए फिनिश, कोई भी डाउट आता है पूछ लेना, मैं कर देता हूँ ये फाइल शेयर आपके पास।